दोस्तों अगर हमें एक्सेल में नई सीट इंसर्ट करनी होती है तो इसके लिए हम इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नई शीट इंसर्ट हो जाती है। इसके बाद अगर हमें किसी सीट को रीनेम करना होता है तो हम यहाँ पर अपने माउस का राइट बटन प्रेस करते हैं। इसके बाद हम रीनेम पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें जो भी अपनी शीट को नाम देना होता है हम वो नाम देते हैं। इसके बाद ठीक इसी तरह हम शीट 2 में आते हैं, इसे हम रीनेम करते हैं तो इसके लिए हम रीनेम पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फैब डाल दिया हमने। ठीक इसी तरह मान लीजिए आपको सीट 3 को रीनेम करना है तो आप इस सीट पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी आप इस सीट को रीनेम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मार्च लिख लेता हूँ, इसका शॉर्टकट। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर 3-4 सीट इंसर्ट करनी है और उन्हें रीनेम करना है तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सीटों की संख्या ज़्यादा है, जैसे कि अगर आपको 40, 50, 100, 200 सीट इंसर्ट करनी है और उन्हें रीनेम करना है तो ये आपके लिए मुश्किल भरा काम हो सकता है, क्योंकि अगर आप 1 बाय 1 यहाँ पर सीट्स इंसर्ट करेंगे और उन्हें रीनेम करेंगे तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन आप इस काम को चुटकियों में कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी सीट को रीनेम करते समय आपको यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि यहाँ पर सीट 1 है, अगर हमें इसे रीनेम करना है तो हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा कर्सर है ये ब्लिंक हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी शीट को रीनेम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो सीट 1 टेक्स्ट लिखा है हम इसे डिलीट कर लेते हैं। इसके बाद हम किसी दूसरे सेल में क्लिक करते हैं तो जैसे यहाँ पर हमने दूसरे सेल में क्लिक किया ये एरर हमारे सामने आ गया है। ये एरर आपको ये बताने के लिए है कि आप जिस शीट को रीनेम करना चाहते हैं उसमें 31 कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। बाकी आप जिस शीट को रीनेम कर रहे हैं आप उसमें बैकस्लैश, स्लैश, क्वेश्चन मार्क, एस्टेरिस्क, ब्रैकेट ओपन या ब्रैकेट क्लोज का सिंबल यूज़ नहीं करेंगे। और आपको अपनी शीट को कोई ना कोई नाम देना है, आप उसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने 11 कंपनियों के नाम लिखे हैं। इन्हीं 11 कंपनियों के नाम से हम यहाँ पर सीट्स इंसर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें ना तो सीट इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी ना ही उसे रीनेम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पर अपनी इस पूरी लिस्ट में किसी भी सेल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब पर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पिवट टेबल फंक्शन मिल जाता है तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एग्जिस्टिंग वर्कबुक पर क्लिक करना है। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करते हैं लोकेशन वाले इस बॉक्स में। इसके बाद आप जहाँ पर भी अपनी पिवट टेबल बनाना चाहते हैं आपको उस सेल में क्लिक कर देना है। जैसे कि हम सी में चाहते हैं तो हमने सी में क्लिक किया। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक ब्लैंक पिवट टेबल आ जाएगी। इसके बाद आप इस साइड देखेंगे तो आपको कंपनी लिस्ट की हेडिंग यहाँ पर दिखाई देगी, क्योंकि यही हेडिंग हमने यहाँ पर मेंशन की थी इसलिए ये हेडिंग हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब आपको इस कंपनी लिस्ट की फील्ड को उठा के फिल्टर वाले बॉक्स में लेकर आना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, अपने माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे और इसे हम फिल्टर वाले बॉक्स में लाके छोड़ देंगे। इसके बाद आपको जाना है एनालाइज टैब में, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको पिवट टेबल नेम के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन के साथ में आपको यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आइकन देखने को मिल जाता है तो आपको सिंपली इस आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग इसका मैजिक देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जितनी भी हमारी कंपनियाँ थी उन सभी कंपनियों के नाम से यहाँ पर सीट इंसर्ट हो चुकी है। इसके बाद आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो आपको पिवट टेबल का फिल्टर बॉक्स सभी सीट्स में दिखाएगा। जैसे कि हम दूसरी सीट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सभी सीट्स में पिवट टेबल का ये फिल्टर बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो इसे सभी सीट्स में से डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर अपनी किसी भी सीट पर माउस का राइट बटन प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट ऑल सीट का, तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी जितनी भी सीट होंगी ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद आपको इन दोनों सेल का सिलेक्शन करना है। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारी जितनी भी सीट होंगी उन सभी में से ये बॉक्स डिलीट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए आपको अपनी सभी एक्सेल सीट में एक ही फॉर्मेट चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने माउस का राइट बटन अपनी किसी भी एक्सेल सीट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ सिलेक्ट ऑल सीट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारी जितनी भी एक्सेल सीट थी ये सभी सिलेक्ट हो चुकी हैं। इसके बाद हम यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं बिल नंबर, इसके बाद यहाँ पर डेट, इसके बाद यहाँ पर हम पार्टी नेम। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पार्टी नेम लिखा तो पार्टी नेम यहाँ पर नहीं आया। ठीक इसी तरह मान लीजिए मैं यहाँ पर अमाउंट लिखता हूँ, टैब की प्रेस करते हैं
तो यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे इस सेल में और इस सेल में अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमें वो दिखाई नहीं दे रहा। बाकी अगर हम इस सेल में कुछ लिखेंगे तो वो हमें इस सेल में दिखाई देगा, लेकिन इस सेल में अगर हम कुछ लिखेंगे तो वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका भी एक रीज़न है। आपने जो शीट 1 में अपनी पिवट टेबल बनाई थी उसे आपको रिमूव करना होगा, उसे डिलीट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अपनी शीट के लास्ट में आएंगे, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद हम स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे तो यहाँ पर जो हमने पिवट टेबल बनाई है इसे हमें रिमूव करना होगा। तो इसे रिमूव करने के लिए हम इन दोनों कॉलम का सिलेक्शन करते हैं। इसके बाद हम अपने माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम डिलीट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारी पिवट टेबल होगी ये रिमूव हो जाएगी। इसके बाद हम किसी दूसरी सीट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमने बिल नंबर डेट लिखा था वो हमारी सभी एक्सेल सीट में आ गया है। इसके बाद हम यहाँ पर बाकी का काम कर लेते हैं। तो इसके लिए हम अपनी सभी एक्सेल सीट का सिलेक्शन करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद हम यहाँ सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जितनी भी हमारी सीट होंगी ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद हम इस सेल में कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम आइटम नेम लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर अमाउंट लिख लेते हैं। तो इससे पहले अगर हम इन दोनों सेल में कुछ लिख रहे थे तो वो हमें यहाँ पर शो नहीं हो रहा था, लेकिन अगर अभी हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं तो वो हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर इस कॉलम का जो साइज़ है इसे हम थोड़ा सा यहाँ से कम कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से भी इस कॉलम का साइज़ हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। इसके बाद हम इन सभी सेल में बॉर्डर सेट कर देते हैं। तो इसके लिए होम टैब में जाएंगे, यहाँ बॉर्डर फंक्शन पर क्लिक करेंगे, ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक कर देंगे तो ये बॉर्डर सेट हो गया। इसके बाद हम इसे यहाँ से बोल्ड कर देते हैं और यहाँ पर ये येलो कलर फिल कर देते हैं। इसके बाद हम अपनी सभी सीट्स को चेक कर लेते हैं, क्या ये जो हमने फॉर्मेट बनाया है ये सभी सीट्स में बना है या नहीं बना। तो यहाँ पर हम बर्जर पेंट्स पर क्लिक करेंगे, भारत फाइनेंशियल, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ और यहाँ पर दीवान हाउसिंग। इसके बाद बाकी की जितनी भी हमारी शीट्स हैं इन सभी में जो हमारा फॉर्मेट है वो आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आप अपनी मल्टीपल सीट्स में एक ही फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर अलग अलग सीट्स में अलग अलग डेटा एंटर कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पर हमने बिल नंबर मेंशन किया। इसके बाद अगर आप दूसरी सीट में देखेंगे तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह का डेटा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इंडिविजुअल सीट सिलेक्ट की है। दोस्तों, सभी सीट पर एक ही फॉर्मेट के लिए आप अपनी किसी दूसरी एक्सेल फाइल से भी फॉर्मेट को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगली ट्रिक है हमारी डुप्लीकेट एक्सेल सीट क्रिएट करने के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक पार्टी है एस्ट्रल पॉली के नाम से। अगर इसी सीट की हमें डुप्लीकेट कॉपी बनानी हो तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और यहाँ पर अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे। इसके बाद आप जहाँ पर भी अपनी दूसरी सीट को क्रिएट करना चाहते हैं, जिस सीट के भी आगे पीछे, आपको वहाँ पर जाना है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर दूसरी सीट को बजाज फिनसर्व के बाद क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर आएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम कंट्रोल बटन और माउस का लेफ्ट बटन छोड़ देंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एस्ट्रल पॉली के नाम से एक डुप्लीकेट सीट क्रिएट हो चुकी है। लेकिन इन दोनों सीट में जो डेटा रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे कि इस सीट में हमारा ये डेटा है, अगर हम यहाँ पर अपनी ओरिजिनल सीट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी वही आपको डेटा दिखाई देगा। बाकी अगर आप अपनी ओरिजिनल सीट में कुछ चेंजेस करते हैं तो आपका यहाँ पर जो आपकी डुप्लीकेट सीट क्रिएट होगी उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये दोनों अलग अलग फाइलें बन जाएंगी। आप इन दोनों फाइलों में अलग अलग काम कर सकते हैं। आपकी दूसरी सीट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अगर मुझे यहाँ पर किसी सीट को रीनेम करना है तो मैं उस सीट को बड़ी आसानी से यहाँ पर रीनेम कर सकता हूँ। अगर किसी सीट को मुझे डिलीट करना है तो मैं उस सीट को बड़ी आसानी से यहाँ पर डिलीट कर सकता हूँ। अगर किसी सीट को हाइड करना है तो मैं उस सीट को हाइड कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर कोई नई सीट इंसर्ट करनी है तो मैं यहाँ पर क्लिक करके अपनी नई सीट इंसर्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कोई नई सीट इंसर्ट ना कर पाए, ना ही आपकी किसी सीट को रीनेम कर पाए, ना ही उसे हाइड कर पाए, ना ही उसे डिलीट कर पाए, और अगर आपने कोई फाइल यहाँ पर कोई एक्सेल सीट को हाइड कर रखा है तो उसे अनहाइड ना कर पाए, तो आप यहाँ पर अपनी सभी सीट पर प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए आपको जाना है रिव्यू टैब में, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है, जैसे कि हम यहाँ पर 1 2 3 डाल देते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर पर टिक लगा होना चाहिए। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड दोबारा एंटर करना है, तो हम यहाँ पर 1 2 3 डाल देते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर किसी सीट को रीनेम करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने माउस का राइट बटन प्रेस किया तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शन को छोड़ के बाकी सभी ऑप्शन डिसेबल हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर अपनी नई सीट इंसर्ट करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, किसी सीट को डिलीट करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, किसी सीट को रीनेम करना चाहूँ तो नहीं कर सकता,
किसी सीट की डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहूँ तो नहीं बना सकता, ना ही किसी सीट को आगे पीछे कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं किसी सीट का कलर नहीं चेंज कर सकता, ना ही किसी सीट को हाइड कर सकता हूँ और ना ही किसी सीट को अनहाइड कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप अपनी सभी एक्सेल सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब भी आपको अपनी शीट में कुछ मॉडिफिकेशन करना हो या चेंजेस करना हो तो इसके लिए आपको दोबारा जाना होगा रिव्यू टैब में, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है, जो भी आपने पासवर्ड एंटर किया था। इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। तो अभी अगर हम अपनी शीट को डिलीट करना चाहें, रीनेम करना चाहें, मूव और कॉपी करना चाहें, टैब कलर चेंज करना